हेलो बच्चों, टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव। आइए आज हम लोग कुछ सरसमीका से संबंधित कुछ कंसेप्ट को समझते हैं और उससे आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सेकेंडों में हल करने के लिए हम सीखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सरसमीका आप लोग बहुत सारे जानते होंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे भी हो जितना भी सरसमीका होते हैं आपको सबको मालूम होगा। लेकिन उससे जो एप्लीकेशंस जो होते हैं, उससे जो हमारा उपयोगी जो होते हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं। कंसेप्ट ध्यान देंगे, कंसेप्ट हमारा क्या है। सबसे फर्स्ट और कंसेप्ट होगा कि अगर a प्लस बी होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप सबको मालूम होगा। और यहीं पर सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्लियर हुआ? देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट, आपको दो फॉर्मूला बताएंगे, यहां पर ध्यान रखिए। एक क्या होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो इससे क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ना होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है, तो इसका मतलब है कि दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और देखिए प्लस है ये माइनस है तो दोनों कट जाएगा, और ये दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये दोनों a स्क्वायर है दोनों जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हुआ। अगर हम यहाँ पर थोड़ा देर के लिए कॉमन करें तो यहाँ पर 2 निकाल लें तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये हम लोग को पूरा फॉर्मूला जो है याद रखना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब थोड़ा इसके बाद इधर आते हैं, हम लोग इधर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस किए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते तब क्या होता? देखिए, यहाँ पर अगर क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इसके लिए हम परिणाम अगर चलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सपोज इसको ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस के लिए केस क्या होता है कि अगर बीजगणित जो होता है उसमें से अगर पद को घटाना होता है तो माइनस करना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाला साइन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4ab, यानी 2ab और 2ab मिलकर कितना हो जाएगा, 4ab। समझ में आया? तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ कि अगर कोई आपसे पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये हुआ। और फिर अगर कोई पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सीधे 4ab। क्लियर हुआ? यहाँ पर इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम इस पर कुछ एप्लीकेशंस बताते हैं, कैसे इनके सहारे हम कितने आसानी तरीका से किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये 8973 प्लस 6999 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है इसका होल स्क्वायर दिया। सेम यहाँ पर एक प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है। और हम यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर लिख देते हैं
और ऐसे क्वेश्चंस को दिया जाए हल करने के लिए, प्लस हो जाए 6999 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए जाए, और ऐसे आता है जैसे सीजीएल का एग्जाम हो गया या अदर कोई एग्जाम जो होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसे हल करने के लिए आता है। और ऐसे क्वेश्चंस का बड़ा ही सिंपल जवाब होता है। देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसे जो बिल्कुल जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ए बराबर मान लेंगे हम 8 9 7 3 और बी बराबर मान लेंगे 6 9 9 9। क्लियर हुआ? यहां पर आप लोग समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो चलते हैं प्रश्न से, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके जवाब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी है, जस्ट रख दिए और यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अभी आप लोग को फॉर्मूला जस्ट बताए हैं, जस्ट पीछे, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो वहां पर हम लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताइए कि हमारा ऊपर नीचे सेम हो रहा है, यहाँ से कट गया, बच गया क्या 2। अब इतना लंबा चौड़ा सवाल का हल जो हुआ हमारा मात्र 2 हुआ, और बहुत कम समय में इसको बना लिए। कब बनाए? जब हमको ये कॉन्सेप्ट मालूम था। ये कॉन्सेप्ट जब तक मालूम नहीं होगा तब तक उस सवाल को हल नहीं किया जा सकता है। देखिए अब आगे बताते हैं। हल किया जा सकता है लेकिन उसमें गुना भागा करना होगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, ज्यादा परेशान हो जाइएगा आप लोग। देखिए आगे, फिर इस पर और आधारित क्वेश्चन लेते हैं हम ताकि आपको समझा सके। देखिए क्वेश्चन है, देखते चलिए आराम से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल ही जवाब होगा इसका भी। ठीक है, 8 3 प्लस 6 9 7। यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे 6 8 9 7 का होल स्क्वायर बटा देखिए हमको भी क्वेश्चन कुछ याद नहीं रहता है, जैसे क्वेश्चन से इस पर आधारित क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो आता है बनाने के लिए और आपको हल करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे बनाइएगा, बहुत सेकंड में इसका हल होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी जस्ट पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ऐसा सवालों का जवाब मात्र कुछ ही सेकंड में दिया जा सकता है, 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत है। देखिए कैसे बनाने के लिए हम तरीका बताते हैं आपको, जस्ट पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं। जस्ट बता दिया तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन पर ध्यान देंगे हम लोग। क्या करेंगे कि ए बराबर मानेंगे 9 9 8 3 और बी बराबर मानेंगे 6 8 9 7। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, देखिए प्रश्न के हिसाब से आएंगे तो हम लोग इस पर हल करने का प्रयास करें। जस्ट एक प्रश्न है उसके जवाब हम जहां जहां ए होगा वहां पर 9983 जगह पर हम लिखेंगे ए और 6897 की जगह पर हम लिखेंगे बी। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी, गुना है बीच में। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखिए सेम, देखिए यहाँ पर क्या है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बाटा में क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला में आइए तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वहां पर 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो उसके जगह पर लिखेंगे 4ab, यानी इसके जगह पर हम लोग 4ab लिख सकते हैं और इसके इन दोनों की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जस्ट देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ा रंग चेंज कर लें, इसके जगह पर लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4ab और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताइए, सेम देखिए ऊपर नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देखिए इससे इससे कट जाएगा और ए ऐसे कट जाएगा, बच गया क्या हमारा, बच गया क्या, देखिए यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है ए बी तो कैंसिल है, यहाँ पर भी कट गया है, तो बच गया 2 और यहाँ पर बच गया हमारा 4। तो 4 में 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 8 ही हमारा आंसर होगा। इतने बड़े सवालों का जवाब मात्र कुछ ही सेकंडों में हम लोग देख पा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि बेसिक कंसेप्ट, इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा आप कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा तो बड़ा आसान लगता है मैथ, और मैथ को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए और ऐसे ही समझना चाहिए ताकि जीवन भर हमारा ही रहे। क्या समझ में? तो चलिए ऐसे ही और वीडियो डालेंगे जो कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स वाइज हो जा रहा है, तो ऐसे ही पार्ट वाइज समझेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।